नमस्कार। अगर आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और ज्यादा एनर्जी और अच्छी सेहत चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही दिनचर्या की जो आयुर्वेद के सदियों पुराने ज्ञान पर आधारित है। ये आपको कुदरती तौर पर स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी सेहत में बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव ला सकती हैं। चलिए सबसे पहले एक ऐसी सच्ची कहानी सुनते हैं जो ये बताती है कि हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की कितनी जबरदस्त ताकत होती है, खासकर तब जब मॉडर्न साइंस भी उम्मीद छोड़ देती है। तो कहानी है बिहार के दीप नारायण जी की। सोचिए, डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि उनके दिल की हालत बहुत खराब है और बाईपास सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने तो पैसे भी जमा कर दिए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक अलग राह चुनी। और जो नतीजा आया वो सच में हैरान करने वाला था। प्राणायाम और कुछ जड़ी बूटियों को अपनाने के बाद उनके दिल की जो पंपिंग कैपेसिटी है, जिसे डॉक्टर इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो 35% से बढ़कर 60% हो गई। ये एक कमाल का सुधार था। तो देखिए, इस कहानी का निचोड़ क्या है। असली बात यह है कि हमारा किचन और हमारी लाइफस्टाइल, यही हमारी सबसे बड़ी फार्मेसी है। अगर हम सही बदलाव करें तो हम अपने शरीर को खुद की मरम्मत करने का मौका दे सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसी सेहतमंद जिंदगी की शुरुआत करें तो करें कहां से। जवाब सीधा है, दिन की शुरुआत से। आइए देखते हैं कि सुबह की कुछ आसान सी आदतें हमें दिन भर के लिए एनर्जी से कैसे भर सकती हैं। आयुर्वेद में दिन की शुरुआत के लिए 3 बहुत ही सरल स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, सूर्य का अभिवादन करें, मतलब प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ें। दूसरा, शरीर को धीरे धीरे जगाने के लिए कुछ हल्का खाएं। और तीसरा, मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं उसके लिए शरीर को तैयार करें। तो सुबह की शुरुआत कैसे करें? देखिए, उगते सूरज की हल्की रोशनी पर ध्यान लगाना, जिसे सूर्य त्राटक भी कहते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। नाश्ते में अनार, पपीता जैसे फल या कोई हल्का सलाद लें जो आसानी से पच जाए। और हाँ, पराठे या समोसे जैसे भारी और तले हुए खाने से बचें, क्योंकि ये सुबह सुबह हमारे पाचन तंत्र पर बहुत बोझ डाल देते हैं। सुबह की अच्छी शुरुआत तो हो गई, लेकिन दिन भर की अच्छी सेहत का सबसे बड़ा राज हमारे पाचन में छिपा है। जी हाँ, आयुर्वेद तो यही मानता है कि जिसका पाचन ठीक है वो निरोगी है। तो आयुर्वेद के हिसाब से खाना खाने का सबसे सही वक्त कब है? वो तब जब हमारी पाचन शक्ति यानी जठराग्नि सबसे तेज होती है। इसलिए दोपहर का खाना 10 से 12 के बीच और रात का खाना 6 से 8 के बीच खा लेना सबसे अच्छा होता है, ताकि शरीर को उसे पचाने के लिए पूरा वक्त मिले। और एक बहुत ज़रूरी नियम है खाने में बैलेंस बनाने का। अपनी थाली का आधा हिस्सा कच्चा रखें, जैसे सलाद और फल। कच्चे खाने से हमें वो ज़रूरी एंजाइम और पोषक तत्व मिलते हैं जो पके हुए खाने में अक्सर कम हो जाते हैं। अच्छा, पाचन को और भी अच्छा बनाने के लिए बस ये 2 आसान से नियम याद रखने हैं। पहला, खाने को कम से कम 20 से 30 मिनट तक खूब चबा चबा कर खाएं। और दूसरा, पानी हमेशा खाने के 1 घंटे बाद पिएं। इससे कब्ज जैसी दिक्कतों से बचने में बहुत मदद मिलती है। अब सही खाने पीने के साथ साथ हम घर पर ही एक छोटी सी हर्बल फार्मेसी भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान जड़ी बूटियों से जो हमारे शरीर के जरूरी अंगों को स्वस्थ रखती हैं। यहाँ देखिए, दिल के लिए अर्जुन की छाल, लिवर को साफ रखने के लिए भूमि आंवला और किडनी की सेहत के लिए कासनी, ये कुछ बहुत ही असरदार जड़ी बूटियां हैं। ये हमारे शरीर के 3 सबसे जरूरी अंगों का ख्याल रखती हैं। अच्छा, इसी तरह आयुर्वेद में शरीर के 3 दोषों को बैलेंस करने पर बहुत जोर दिया जाता है, वात, पित्त और कफ। इनके लिए भी आसान उपाय हैं, जैसे जोड़ों के दर्द यानी वात के लिए एलोवेरा या गिलोय, एसिडिटी या शरीर की गर्मी यानी पित्त के लिए पीपल, बेल या शीशम के पत्ते, और शरीर में जमाव यानी कफ के लिए हल्दी, अदरक या तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दिन भर सही खान पान हो गया, इसके बाद शरीर को अंदर से साफ करना, मतलब सिस्टम को एक तरह से रीसेट करना भी उतना ही जरूरी है। चलिए, इसके लिए 2 बहुत आसान तरीके देखते हैं। तो अगर रूटीन मेंटेन करना है तो हफ्ते में 1 बार त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल एक बहुत ही अच्छा और सौम्य तरीका है। और अगर कभी लगे कि एक डीप क्लीन की ज़रूरत है और आपके पास वक्त भी है, तो शुद्धि चूर्ण का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, बाजार में मिलने वाले जो कठोर जुलाब होते हैं, जैसे जिनमें सनाए या जमाल घोटा हो, उनसे दूर ही रहें।
वो भले ही तुरंत असर दिखाएं, लेकिन लंबे समय में हमारे अंदर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमेशा कुदरती और सौम्य तरीके ही अपनाएं। तो अब तक हमने सुबह से शाम तक की दिनचर्या, खान-पान और जड़ी बूटियों की बात की। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक सेहतमंद जिंदगी की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो ये सब जो हमने देखा, डाइट, जड़ी बूटियां, रूटीन, इन सब के पीछे का मूल मंत्र क्या है? क्या है वो एक चीज जो इन सबको जोड़ती है? देखिए, जवाब बहुत सीधा सा है, लेकिन बहुत गहरा है। एक संतुलित और अनुशासित जीवन शैली। रोजाना इन छोटी छोटी चीजों को अनुशासन के साथ करते रहना ही लंबी और सेहतमंद जिंदगी का राज है। और ये जो बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है, ये 5 पिलर्स पर यानी 5 स्तंभों पर टिकी है। हमारा आहार, हमारे विचार, हमारा आचरण, हमारी नींद और हमारा अनुशासन। ये सब मिलकर ही अच्छी सेहत की नींव तैयार करते हैं। तो देखिए, ये एक पूरा रोड मैप है, लेकिन कोई भी सफर पहले कदम से ही शुरू होता है। तो क्यों ना आज ही सोचा जाए कि इनमें से कौन सी एक आदत है जिसे कल से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है।